सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का, सभी बच्चों का आपका स्वागत और आप सबको यीशु मसीह का प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जैसे हम यीशु का वचन सुनने वाले, आइए हम प्रार्थना करें कि वो उसका वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। और जो भी हमने नामों को, जो भी हमारी बुराई को, जो भी बीमारियों को हमने ऊपर उठाया है, उन सब के ऊपर हम यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति गाते हैं। प्रभु, आपने आपके इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे बीमारियों के कारण, सबके ऊपर आपने आपका इकलौता पुत्र हमें दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें हमारे बीमारियों से, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए और आपका पवित्र आत्मा हमें देने के लिए। हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके मदद के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। आज जैसे ही हम उसका वचन पढ़ने वाले हैं, हमें मदद कर कि उसके नाम को हम ऊंचा उठाते रहें। उसके नाम को हम ऊंचा उठाकर हमारे सभी बीमारियों और बुराइयों को नीचे दबाते रहें। ये प्रार्थना हम आपके नाम में, यीशु के नाम में, जो हमारा परमेश्वर और माता मरियम की मध्यस्थी से और सभी संतगण, सभी देवदूत के मध्यस्थी से करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने लिया है संत लूकस का सुसमाचार, पहला अध्याय 28 से 33। हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जैसे पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार, स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम से कहते हैं कि देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। हम इस अध्याय के पहले, इस वचन के पहले हम देखते उत्पत्ति के ग्रंथ में पहला अध्याय 26वां वाक्य। इसके पहले जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया, 6 दिन जब ईश्वर ने सब कुछ, इस सारे सृष्टि की रचना की, तब उसने 26वें वचन में ईश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। यह वाक्य हमें थोड़ा सा बताता है कि ईश्वर कह रहा है कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। अगर ईश्वर एक है तो उसने हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया?
ये हम शब्द यहां पे दर्शाता है कि पिता परमेश्वर के साथ और कोई था। और इस हम शब्द का अर्थ है कि यीशु आदि से ही पिता परमेश्वर के साथ था। यीशु शुरुआत से, अनंत काल से उस महिमामय यीशु पिता परमेश्वर के राज्य में उसके साथ था। और इसीलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार की शुरुआत इससे होती कि आदि में शब्द था और वो ईश्वर के साथ था और वह ईश्वर था। उसी के द्वारा सारे संसार की रचना की है। जब पिता परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मानव की संख्या बढ़ रही है और उनके पाप भी बढ़ रहे हैं और उनमें से कई लोग, जो पापी लोग हैं, उनमें से कई लोग उस महान रक्षणकर्ता मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। जब उसने अपने सभी लोगों को भेजा, सभी दूतों को, सबको, हमारे नबियों को भेजा, अंततः उसने देखा कि इसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तब उसने अपने इकलौते पुत्र, जो उनके पहले से साथ में था, उस यीशु को इस धरती पर लोगों के पाप मिटाने के लिए भेजने का निश्चय किया। और उसी का यह संदेश लेकर संत देवदूत, स्वर्गदूत गैब्रियल मेरी नामक एक कुंवारी के घर आकर उसे प्रणाम करते हुए कहता है, जैसे हमने 28वां वचन पढ़ा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। और 31वां वचन कहता है, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु या ईसा रखेगी। ये वचन हमें बताता है कि यीशु का नाम, यीशु सदा सर्वदा, वो अनंत काल से पिता परमेश्वर के साथ था और पिता परमेश्वर ने ही उसका यह नाम दिया है, जिसका मतलब है रक्षक। उस नाम में ही एक प्रार्थना छुपी हुई है। जो लोग मसीहा, जो रक्षक का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीहा, ईसा मसीहा को अपना नाम देकर इस धरती पर भेजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जैसे हमारे बच्चों का नाम रखते हैं समय देखकर, जगह देखकर, दिन या संत या बाइबल के स्वरूप, बाइबल के अनुसार हम हमारे बच्चों का नाम रखते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर ने यीशु का नाम अनंत काल से यीशु रखा था। वो आदि से ही उसी को यीशु नाम दिया था, जिसमें लोगों की रक्षा करने की ताकत थी। और उसको पता था कि आगे चलकर ये रक्षक बनेगा और मेरा राज्य प्रस्थापित करेगा। हम देखते कि जब यीशु ने प्रवचन देना शुरू किया तो पहला प्रवचन उसने दिया कि पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य नजदीक है। पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि ईश्वर का राज्य, उसका राज्य इस धरती पर आए, जो शांति का, प्रेम का और आनंद का है। और उसी लिए उन्होंने यीशु को भेजा। और स्वर्गदूत माता मरियम से कहता है कि यीशु सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलवाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में किस तरह ईश्वर ने सारे संसार की रचना की और उसने सभी चीजों को नाम देता गया। पहले उसने प्रकाश को नाम दिया, फिर उसके बाद उसने दिन, रात, फिर उसके बाद पानी, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, बीज, फल, पेड़, तारे, सूरज, चांद, पक्षी, जीव जंतु, और उसके बाद उसने मानव को बनाया। इसके ऊपर अगर कोई नाम है तो पिता परमेश्वर ने जो नाम आदि से ही सोच के रखा था, वो नाम है यीशु, जिसका मतलब रक्षक है, जिस नाम में एक शांत प्रार्थना छुपी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम यीशु का नाम लेते हैं, हम उससे प्रार्थना करते कि हमारी रक्षा करना। सारे संसार से भी बड़ा महान नाम यीशु, जिसमें हम सबको शांति, प्रेम और आनंद मिलता है। और इसका और एक मतलब है कि ईश्वर ने आदि से सब कुछ अच्छा बनाया था। ये सिर्फ हम लोग हैं जिन्होंने हमारे बुराई के कारण, हमारे पापों के कारण उसके अच्छाई को बुराई में बदल दिया और उन बुराइयों को हमने नाम देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कि उन बुराइयों ने हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इतना प्रभाव डाला कि हम बीमार पड़ने लगे और हमारे बीमारियों को हमने नाम देना शुरू कर दिया।
कैंसर, डायबिटीज, हमारे हड्डियों की बीमारी, हमारे त्वचा की बीमारी, इन सब को कोई ना कोई नाम दिया गया है। और उसी की वजह से आज हम दुख, पीड़ा, दर्द, आंसुओं में और अपमान से जूझ रहे हैं। जैसे ही पिता परमेश्वर ने यीशु यह नाम सब नामों के ऊपर अनंत काल से रखा था, आज वही नाम हमें हमारी इन सारी चीजों से आजादी देगा, चंगाई देगा, क्योंकि उसने यीशु नाम हमें रक्षक के रूप में दिया है। यीशु नाम हमें हमारे मसीहा के रूप में दिया है, जिस नाम में एक छोटी सी शांति भरी प्रार्थना है, जिस नाम में हमें जिंदगी मिलती है, जिस नाम में हमें बंदगी मिलती है, जिस नाम में हमें हमारे दुखों से सांत्वना मिलती है और दर्द से राहत मिलता है, जिस नाम से हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है और उसी नाम में हमें सहारा मिलता है। आइए इस गीत के जरिए हम उस महान यीशु का नाम हमारे सारी बुराइयों से, हमारी सारी परेशानियों से, कठिनाइयों से और हमारे बीमारियों से ऊंचा उठाते हैं। अगर हमारी बीमारियों को नाम है, आप में से जो ये वचन संगीत सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पीड़ा से, इस बीमारी से जूझ रहे हैं और आपने इस बीमारी को इतना ऊंचा उठाया है कि आप दिन भर उसी के बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपने इन बीमारियों को, नामों को ऊंचा उठाता है। पर आज ये महान यीशु इस वचन के जरिए हमें बता रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा उठाएं। वही हमारा रक्षक करता, वही हमारा मसीहा। आइए इस गीत के जरिए हम उस महान यीशु का नाम ऊंचा उठाते हैं और हमारी सारी बीमारियों को, सारी कठिनाइयों को नीचे दबाते हैं। वो नाम में हमें जिंदगी मिलेगी, उस नाम में हमें बंदगी मिलेगी, उस नाम में हमें बीमारी से छुटकारा, उस नाम में हमें पाप से क्षमा और उस नाम में हमें सहारा मिलेगा। आइए इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर का नाम, जिसका नाम यीशु है, उसे हम ऊंचा उठाते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलते हैं
यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक हम वचन देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार से 3 अध्याय 16वां वचन। हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा, इस वचन को सुना, पर हमने कभी उस महान परमेश्वर को, प्रेम को नहीं समझा। हम पढ़ते हैं 16वां वचन, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम 17वां वचन पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और उसी प्रेम की वजह से हमें बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए उस क्रूस पर अर्पित कर दिया। ऐसा कोई परमेश्वर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने इतना किसी मानव से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलि चढ़ने के लिए उस क्रूस पे अर्पित कर दिया। और इसीलिए हमें पहली आज्ञा कि तू मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, तुम अपने ईश्वर को मन से, दिल से और पूरी शक्ति से प्रेम करो, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने इतना बेइंतहा प्यार किया कि हर बार वो हमारे बारे में सोचता है। हम कितनी बार पाप के बारे में सोचते हैं, गलत बुरे विचारों से भरे होते हैं, कितनी बार गलत चीजें सोचते हैं, पर हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यीशु सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम बेइंतहा है। उसके प्रेम को ना शुरुआत है ना अंत है, वो अनंत काल का प्रेम है। वो हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हर वक्त हमारे साथ उस पवित्र आत्मा के जरिए हमारे साथ होता है, हमें रास्ता दिखाता है। आइए हम भी उस महान परमेश्वर से कहे कि हमें भी आपसे बेइंतहा प्यार है, हमें भी आपसे बेइंतहा प्यार है। हमारी कमजोरी में जो आप हमारी ताकत बनते हो, हमारे अधूरेपन में जो हमारा अधूरा प्याला आप अपने प्रेम से भरते हो। आपने हर बार हमारा हृदय अपने प्रेम से भरा है। आइए हम भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उस महान परमेश्वर ने, जिसने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया,
उस महान परमेश्वर से हम प्रार्थना के जरिए, इस गीत के जरिए उसे कहते हैं कि हम भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रार्थना करें। जैसे ही हमने ये वचन सुना, इस वचन को समझा, उसका प्रेम हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के ऊपर आए और हम सभी हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ हम भी उससे प्रेम करें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहता है और हमसे कुछ भी नहीं चाहता। आइए हम उसको हमारे प्रेम के जरिए उसकी स्तुति आराधना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस वचन के लिए और हमें प्रेम करने के लिए। प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा और हमें प्रेम करने सिखा प्रभु, जिससे हम आपसे बेइंतहा प्यार करें। हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, हम मध्यस्थी करते हैं उससे। हम सब कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। ईश्वर की शांति आप सबको प्रदान हो। आमीन। यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा, यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार। बेइंतहा प्यार है तुझसे